Hello बच्चों, let's read the following question. Calculate the Coulomb force between two alpha particles separated by a distance of 3.2 into 10 raised to power minus 15 meter in air. क्वेश्चन में हमें टू अल्फा पार्टिकल्स दिए गए हैं जो कि उनका डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है और हमें क्या करना है कूलम फोर्स उनके बिटवीन फाइंड आउट करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो उसके लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो कूलम फोर्स होता है उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. कूलम फोर्स को सपोज हमने एफ से डिनोट किया. अब सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है Q2 और इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है. तो जो कूलम फोर्स होगा वो इक्वल होगा 1/4πε0 into प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज Q1 into Q2 अपॉन में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है. अब यहाँ पे जो R है वो क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है. R here denotes distance and Q1 and Q2 जो है वो क्या करते हैं, चार्जेस को डिनोट कर रहे हैं. These two denote charges. 1/4πε0 क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है एंड जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी है. 1/4πε0 हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कितना होता है 9 into 10 raised to power 9 एंड इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब क्वेश्चन में जो चार्जेस हमें दिए गए हैं वो अल्फा पार्टिकल्स हैं. तो यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल है. इन दोनों पार्टिकल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया गया है, 3.2 into 10 raised to power minus 15 मीटर दिया गया है. तो R का जो वैल्यू है ये वो हमें प्रोवाइडेड है. अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, क्योंकि दोनों अल्फा पार्टिकल हैं तो यहाँ पे दोनों का चार्ज इक्वल होगा. तो वी विल राइट Q1 is equals to Q2 एंड इन दोनों का चार्ज जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है. E जो है वो डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रॉन चार्ज को. E here denotes इलेक्ट्रॉन चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है उसका वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम के इक्वल होता है. तो फोर्स फाइंड आउट करते हैं. कूलम फोर्स किसके इक्वल होगा, हमने फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखा 1/4πε0 into Q1 into Q2 अपॉन में क्या लिखा हमने, R का स्क्वायर लिखा. तो इसे हम रीराइट करके कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट F is equals to 1/4πε0 Q1 की जगह पे 2E एंड Q2 की जगह पे 2E अपॉन में क्या हो गया, R का स्क्वायर हो गया. अब सभी वैल्यूज को यहाँ पे फिल कर देते हैं. तो F किसकी इक्वल आ गया, 1/4πε0 is 9 into 10 raised to power 9 हो गया. 2 into E की जगह पे 1.6 into 10 raised to power minus 19 multiply by 2 multiply by E that is 1.6 into 10 raised to power minus 19. तो अपॉन में क्या है, R का स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3.2 into 10 raised to power minus 15 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. तो इन वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो फोर्स F का जो वैल्यू है वो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 90 न्यूटन. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.